सिंध की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने इलाके, कितना पानी, कितने लोग, कितने मवेशी इस दुख में, इस मुश्किल में मुब्तला हैं, और आप सब लोग जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, कुछ कंट्रोल हो रही है जो सिचुएशन है? सिंध की इस वक्त सूरत हाल डेफिनेटली इट्स अ वनरेबल पोजीशन, चीजें खराब हैं। इस वक्त जो है 23 इजला सिंध के जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी के अंदर है और वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। सिंध की इस वक्त एट दिस मोमेंट एज आई स्पीक टू यू क्या सूरत हाल है, कितने इलाके, कितना पानी, कितने लोग, कितने मवेशी इस दुख में, इस मुश्किल में मुब्तला हैं, और आप सब लोग जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, तो व्हाट इज गोइंग ऑन? कुछ कंट्रोल हो रही है सूरत जो सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जैस्मिन साहिबा। सिंध की इस वक्त सूरत हाल डेफिनेटली इट्स अ वनरेबल पोजीशन और चीज़ें ख़राब हैं, चीज़ें आइडियल नहीं हैं, क्योंकि इस तरह की कैटास्ट्रॉफी कभी पहले ना कभी देखी है हमने, और हमने टीवी पे कभी भी देखते थे दूसरे ममालिक में, लेकिन आज हमने इस बार जो है हमने अपने मुल्क में भी देखी है। इस वक्त जो है 23 इजला सिंध के जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी के अंदर है और वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन इन सारे हालात के पेश नज़र इस वक्त पूरी गवर्नमेंट की 100% मशीनरी, चीफ मिनिस्टर सिंध खुद, उनकी पूरी कैबिनेट, उनके सारे MPAs, MNAs, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब ग्राउंड पे मौजूद हैं। और एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा वाज़ेह करूँगा कि जो सबसे बड़ा एक डर था कि फौरी तौर पर इन लोगों का इंतजाम कैसे किए जाएंगे, इस वक्त पूरे सिंध में लाखों की तादाद में लोगों को डेली बेसिस पे मील्स जो है वो दी जा रही है, कुक फूड की, उनको टेंट्स में शिफ्ट किया जा रहा है, उनको स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो जो सरकारी इमारत हैं या कुछ प्राइवेट लोग भी अपनी जगहें दे रहे हैं, उनमें लोगों को मूव किया जा रहा है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारी ये 3G इसके मरहले होते हैं। पहला मरहला होता है रेस्क्यू। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए उन तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जाए, कि उन लोगों को वहाँ पे किसी मुसीबत में अकेला ना छोड़ें। उसके बाद है उनको रिलीफ देना। तो रिलीफ के लिए भी गवर्नमेंट की फुल मशीनरी इस वक्त रिलीफ का काम कर रही है, और फिर जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, पानी यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर उनकी रिहेबिलिटेशन पे जो है वो गवर्नमेंट काम करेगी। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए। तो उसमें तमाम सिविल इदारे, मिलिट्री इदारे, तमाम लोग जो है वो मिलजुल कर जो है इसमें इस पूरे एफर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरे शर्जील, ये बताइएगा कि ये जो पानी अब खड़ा हुआ है, बहुत अजला में आपने कहा 23 अजला तकरीबन मुकम्मल डूब चुके हैं, जिसमें बेशुमार घर हैं। अब ये 1.5 लाख लोग यहाँ से, मंचर के इलाके से, सबसे बड़ी ये झील है, यहाँ कट लगाना पड़ा दूसरी आबादियों को बचाने के लिए। इसमें चीफ मिनिस्टर का अपना जो आबाई गाँव है या इलाका है वो भी तकरीबन सारा ज़ेरे आब आ गया है। तो इनको शिफ्ट तो आप कर रहे हैं ड्राई लैंड पे, लेकिन मतलब है ये पानी कब तक उतरने का आपका कोई असेसमेंट है? कब तक उतरेगा? हमें जो इतलात आ रही हैं, लोग कह रहे हैं हम अभी भी 4-4 फुट, 6-6 फुट पानी जो है वो खड़ा है इलाकों में। तो उस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? देखें जी, आपके 3-4 सवाल आते, उसको मैं थोड़ा वाज़ेह कर लूँ। जहाँ तक आपने कहा जी पानी कब तक उतरेगा, तो जी ये पानी जो है कुछ इलाकों में 1 माह में उतरेगा, कुछ इलाकों में उतना ही 6 माह तक ना उतर सके। ये डिपेंड करता है, हर एरिया के अपने अपने डेमोग्राफी है, हर इलाके के अपने अपने सॉइल के जगह है, और हर जगह पानी को निकलने के लिए जो टाइम चाहिए, जो नेचुरल ड्रेन्स चाहिए, तो डेफिनेटली क्योंकि हर काफ़ी ऐसे शहर हैं जो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। अब सेकंड बात, आपने मंचर झील की बात की, बिल्कुल मंचर झील में एक बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की झील है ये, और सबसे बड़ी झील है। इसमें पानी ओवरटॉप कर रहा था, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ रहा था, और कल से जो तेज़ हवाएँ चल रही थी, तो हवाओं की वजह से भी पानी जो है वो झील से बाहर ना आ रहा था। तो उसमें फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, चीफ मिनिस्टर ने और इरिगेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस पर बड़ी तवील मुशावरत की। 2 चॉइसेस थी। एक चॉइस थी कि इसको अगर कट ना लगाते तो सेवन तालका और भान सईदाबाद तालका, जिनकी दोनों की मिला के आबादी 4 लाख के दोनों शहर एंड टाउन्स हैं, वो डुबाने पड़ते। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल डेफिनेटली, एक जैसे कोई भी समझदार आदमी फैसला करे, उन्होंने कहा कि जी मेरा गांव भले डूब जाए, मेरी ज़मीनें भले डूब जाए, मेरे घर भले डूब जाएं, उन्होंने कहा जी कट लगाए। उस कट की वजह से 5 यूसीज जो हैं उनको फौरी तौर पे उसको लोगों को एवेक्यूएट करवाई शुरू कर दी गई सुबह से ही, और उन 5 यूसीज में जो है उनकी अपनी यूसी भी शामिल थी। अब उसकी हर यूसी की पॉपुलेशन जो है वो 25,000 लोगों की है।
तो ये सर ये रफ थोड़ा प्लस माइनस होते हैं। तो अराउंड 1.25 लाख से 1.5 लाख तक लोग जो हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू कर रही है गवर्नमेंट, और पूरे गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं। और क्योंकि जहाँ तक पानी पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है, कि जब कट लगाया तो तमाम यूसीज में पहले इत्तला दे दी थी और लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।